नमस्कार दोस्तों। सिस्टम फेलियर का एक और नमूना सामने आया है। घटना है मध्य प्रदेश की, जहां पर 22 बच्चों की मौत केवल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो किसी डॉक्टर की लिखी सिरप पी लेते हैं। पहले तो डॉक्टर की गिरफ्तारी करके सरकार इसमें लिपापोती की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन जब मामला गर्माता है तो इसमें कई अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, जांच कमेटियां बैठाई जाती हैं और तमाम तरह की चीज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, दरियादिली दिखाते हुए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान भी किया जाता है। और जब मामला थोड़ा ठंडा होने लगता है तो सरकार से दोबारा जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब कहते हैं कि इसकी बात कल करिए, यानी कल की बात कल करिए, आज कोई दूसरा मामला लेके आइए। अरे भाई, ये हो गया नहीं, कल की बात आप आज मत लाओ, आज की बात करो ना। अब भाई मुख्यमंत्री हैं तो उनके लिए इतनी छोटी छोटी बातों के मायने क्या। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब का फिलहाल इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है, ये आशंका जरूर होती है कि आखिर इन सब मामलों के लिए जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें, ये कोई पहली घटना नहीं है। गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई न देने की वजह से। गुड़गांव में 33 बच्चों की मौत होती है सिरप की वजह से। दिल्ली में 157 से अधिक बच्चों की किडनी फेल हो जाती है। जम्मू कश्मीर में 17 से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है। ये लिस्ट बड़ी लंबी है और इन सारे मामलों में वही होता है जो आज मध्य प्रदेश में हो रहा है। गिरफ्तारी होती है, जांच कमेटियां बैठाई जाती हैं, गाइडलाइन दिए जाते हैं, लेकिन समय के साथ सब शून्य बटा सन्नाटा। मीडिया को इस बात से तो फर्क जरूर पड़ता है कि तेजस्वी यादव नवरात्रि के महीने में मछली खा लिए। इस बात से भी फर्क पड़ता है कि मोदी जी गर्म पानी पी रहे हैं, लेकिन इन मौतों से मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता और पैसे का ऐसा हनक इन लोगों के ऊपर चढ़ा है कि ये सारे मामले इनके लिए बहुत छोटी सी बातें हो गई हैं। भारत में बने कोल्ड सिरप को पीने की वजह से गाम्बिया में 70 से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है, तो वहीं उज्बेकिस्तान में 17 से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है। इन सारे मामलों को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी खूब किरकिरी बुलाई जाती है, हमारे सिस्टम का खूब मजाक बनाया जाता है, लेकिन हमारी सरकार और हमारी मीडिया इन सारी चीज़ों के लिए खूब अभ्यस्त हो गई है। हमें बताया जाता है कि ये सारी तो इंटरनेशनल लेवल की साजिश है हमें बदनाम करने के लिए, लेकिन जब मामला अपने ही देश में आता है तो इनकी पोल खुल जाती है। गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ की चर्चा आज लगभग पूरे देश में है। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर न्याय की वजह से इनकी जो छवि है वो एक कठोर नेता और ईमानदार नेता के रूप में उभरी, लेकिन गोरखपुर के मामले में इनकी कठोरता मुझे थोड़ी लचीली नजर आती है। एक तरफ सांसद रवि किशन गोरखपुर की तुलना नेपेंसी रोड से करते हैं। आप गोरखपुर आएंगे सरप्राइज हो जाएंगे, आपको लगा मैं नेपेंसी रोड में। लेकिन उनके ही गोरखपुर में एक ऐसा डॉक्टर है जो आए दिन मरीजों से अभद्रता करता है, मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इसके ऊपर आज तक कभी बुलडोजर नहीं चला। लड़ना चाहते हो? लड़ने आए हो? हम लड़ने तो नहीं आए हैं। आप गलत बोल रहे हैं सर। ऐसे में मुझे एक कहावत जरूर याद आती है, चिराग तले अंधेरा। योगी जी का बुलडोजर न्याय पूरे प्रदेश में तो व्याप्त है, लेकिन अपने ही शहर में क्या हो रहा है ये शायद योगी जी को अंदाजा नहीं है। आपके भी घर में या जानने में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा होगा। इस बीमारी से केवल वह व्यक्ति परेशान नहीं होता, उसके साथ साथ पूरे परिवार की ऊर्जा, समय और पैसे की खपत होती है। और जब धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के पास उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं तो एक नया स्कैम सामने आता है। धरती के भगवान उस पर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। हर 1 महीने 2 महीने के बाद उसको अपने पास बुलाते हैं प्रसाद देने के लिए। कुछ डॉक्टर तो इतने बड़े डॉक्टर हो गए हैं कि वो अपने दवा का काउंटर अपने ही मेडिकल या अपने ही अस्पताल में खोल रखे हैं, और वो जो दवा लिख देते हैं वो पूरे जिले में, पूरे देश में कहीं और आपको मिल ही नहीं सकता। और अगर इस चीज को लेकर आप सवाल करते हैं तो उनके स्टाफ के द्वारा आपके साथ अभद्रता किया जा सकता है, मारपीट की घटनाएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या सिस्टम के फेलियर की वजह से आम जनता ऐसे ही पिसती रहेगी। इस मामले पर आपके क्या राय हैं ये हमें जरूर बताइएगा, और आपके साथ भी अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, अगर आप हमसे साझा करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मेरा नाम सुशील पंडित है और आप मुझे सुन रहे थे सड़क पर। नमस्कार।